Hello everybody, welcome back to my channel Ad Infinitum by Ilsa Khan. If you're new to this channel, hey, I'm Ilsa Fatima. I deliver lectures on legal topics. I would be really happy if you take a moment to subscribe my channel. So in this video, we'll be dealing from section 16 of the Indian Evidence Act, as I've already dealt till section 15. So let's start. What does section 16 states? Section 16 ये बात करता है कि whenever there is a question that a particular act has been done or not, जब भी ये question है कि कोई भी particular act हुआ है या नहीं हुआ है, the fact, वैसे fact जो कि बता रहे हैं the existence of any course of business, कोई भी कोर्स ऑफ बिजनेस का एग्जिस्टेंस बता रहा है, अकॉर्डिंग टू विच नेचुरली इट वुड हैव बीन डन, वो सारे चीज रेलेवेंट हैं. सपोज अगर देयर इज अ क्वेश्चन वेदर अ पर्टिकुलर लेटर वाज डिस्पैच्ड और नॉट, तो ये सारे फैक्ट्स कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इट वाज कैरीड, पोस्टमैन ने उसको कैरी किया था और वो अभी तक डेड लेटर ऑफिस में रिटर्न नहीं हुआ है, ये सारी चीजें जो हैं ये बताएंगे कि हाँ इट इज रेलेवेंट. तो व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन कि अ पर्टिकुलर एक्ट हैज बीन डन और नॉट, तो फैक्ट, वैसे फैक्ट विच प्रूव्स दैट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर वो चीज हो गया होगा, वो सारे फैक्ट रेलेवेंट हैं. सो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 16? कि सपोज सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए कि वेदर अ पर्टिकुलर एक्ट हैज बीन डन और नॉट. सेकेंड कि एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस जो कि नेचुरली प्रूव करता है यस दैट एक्ट हैज बीन डन, और ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि दैट एक्ट हैज बीन डन. और बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई करेगा कि हु अलेजेस दैट. बर्डन ऑफ प्रूफ would lie on the person who alleges कि ये एक्ट नहीं हुआ है, उसके ऊपर burden of proof लाई करेगा. तो यहाँ पे एक मैक्सिम है, एक वेल नोन मैक्सिम है, ओमनिया प्रोसिटर 8 SA एक्ट. It means that all acts are presumed to be rightly done. मतलब ये presumption होता है कि सारे acts जो है it is presumed to be rightly done, and section 16 is based on this maxim that all acts are presumed to be डन राइटली. सो मैक्सिम इसी फैक्ट पे बेस्ड है कि आपको कोई भी ऑफिशियल काम है, कोई भी कमर्शियल मैटर का काम है, तो इट इज प्रिज्यूम्ड कि वो राइटली हो गया है. फिर एक केस है मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. इस केस में ये हेल्ड हुआ था बाय द सुप्रीम कोर्ट कि सेक्शन 16 जो है इट कवर्स बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक ऑफिसेस. सेक्शन 16 कवर्स बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक ऑफिसेस. आई होप सेक्शन 16 इज क्लियर. इसमें ये बोल रहा है कभी भी कोई भी प्राइवेट या पब्लिक ऑफिस का कोई एक्ट हुआ है या नहीं हुआ है वो कैसे प्रूव होगा, अगर बात है तो उसमें कौन से फैक्ट रेलेवेंट हो जाएंगे जो कि बता रहे हैं कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में दैट एक्ट वुड हैव बीन डन. वो सारे चीज रेलेवेंट हो जाएंगे कि नेचुरली हाँ वो हो गया है, वो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ थिंग कि जो कि नेचुरली बता रहा है कि हाँ वो चीज हो गया, वुड बी रेलेवेंट. ठीक है. और बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई करेगा, द पर्सन हु इज सेइंग कि नहीं पहुंचा है, वो काम अभी तक नहीं हुआ है. The burden of proof would lie on the person who alleges कि अभी तक the act has not been done yet. I hope I'm clear. If you have any queries, you can drop a comment in the comment section. Now we'll be dealing with section 17. Section 17 to 31 जो है वो next chapter आ गया. इसमें we'll be studying about admission and confession. Section 17 जो है वो बात करता है admission की. Admission होता क्या, admission का definition है. We'll be studying about the difference between admission and confession as well. Admission क्या है, एक statement है जो कि basically सिविल ट्रांजैक्शन में यूज होता है. एडमिशन एक स्टेटमेंट है जो कि डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में भी हो सकता है और ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, जो कि किसी भी फैक्ट्स के इन्फेरेंस, कोई भी इशू, कोई भी रेलेवेंट फैक्ट के बारे में केस के सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से कुछ बताया जा रहा है. ठीक है. तो एडमिशन एक स्टेटमेंट है जो कि ओरल भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है, जो कि सजेस्ट कर रहा है कोई भी इन्फेरेंस, कोई भी फैक्ट इन इशू से, कोई भी रेलेवेंट फैक्ट से, जो कि पर्सन जो बता रहा है वो किसी सर्कमस्टेंसेस के अंडर वो बता रहा है ताकि आपका फैक्ट्स जो है, जो भी आपका इशू है वो प्रूव हो जाए. तो एडमिशन एक ऐसा स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है कि जो वेव करता है या डिस्पेंस करता है प्रोसीजर ऑफ एविडेंस. आपको ज्यादा एविडेंस नहीं देना पड़ता. अगर आपने ऑलरेडी वो चीज एडमिट कर दिया है तो आपको ज्यादा एविडेंस देना कम हो गया. आपने कुछ ऑलरेडी एडमिट कर दिया कि हाँ ये फैक्ट था, तो उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपने एडमिट कर दिया. तो एडमिशन जो है वो इट एक्ट्स एज एन एस्टॉपल.
मतलब सेक्शन 31 में कि वो स्टॉपल की तरह एक्ट करता है कि आपने एक बार एडमिट कर दिया तो फिर आप डिनाई नहीं कर सकते हो। एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ। बाद में इंसान कॉन्ट्रडिक्ट भी कर सकता है अपने सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में जो उसने एडमिशन किया। इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ, पर वो क्या होता है आपका, इट एक्ट्स एज एन स्टॉपल की तरह एक्ट होता है कि फिर आप मुकर नहीं सकते उस चीज से। और एक केस था आपका मोहम्मद खोया वर्सेस मुल्बुद्दीन। इस केस में ये हुआ था कि एडमिशन होल पार्ट में एक्सप्लेन होना चाहिए, पार्टली आधा अधूरा एक्सप्लेन नहीं होना चाहिए, वो होल पार्ट में एक्सप्लेन होना चाहिए। अभी हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा व्हेन विल स्टडी अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन कन्फेशन एंड एडमिशन। अब कन्फेशन और एडमिशन में क्या डिफरेंस है? कन्फेशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि एक्यूज्ड पर्सन देता है, जिसने कुछ गुनाह किया होता है वो देता है, और वो प्रूफ करता है अपने अगेंस्ट वो कुछ बात बोल रहा है, अपने जिसने गुनाह किया है वो अपने ही अगेंस्ट कुछ बोल रहा है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग को में ये कन्फेशन होता है कि हाँ उसने वो क्राइम किया है, उसको कबूल करना, दैट इज कन्फेशन। और एडमिशन क्या हो गया? एडमिशन सिविल ट्रांजैक्शन में होता है, जो कि ऐसा स्टेटमेंट जो आप बता रहे हो, जो कि इन्फेरेंस ड्रॉ कर रहा है किसी फैक्ट एंड इशू से, वो आपको वेव करेगा। आपका जो एविडेंस है वो ज्यादा लेंदी नहीं होगा, कोर्ट का टाइम सेव करता है। फिर कन्फेशन हमेशा डेलिबरेटली होना चाहिए, वॉलंटरीली होना चाहिए। अगर वो वॉलंटरीली और डेलिबरेटली है तो उसको कंक्लूसिव प्रूफ की तरह एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन एडमिशन कभी भी कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है, वो ऑपरेट होता है एज एन एस्टॉपल, सेक्शन 31। फिर है कन्फेशन जो है वो हमेशा ऐसा होता है कि जो पर्सन कन्फेशन बोल रहा है उसके अगेंस्ट होना चाहिए। If I'm confessing something, it should be against me. Confession हमेशा जो पर्सन कन्फेस कर रहा है उसके अगेंस्ट होना चाहिए। और एडमिशन जो होता है वो कभी कभी पर्सन के बिहाफ में भी होता है, वो एक्सेप्शन में है। सेक्शन 21 जब हम लोग पढ़ेंगे तो पर्सन के बिहाफ में भी होता है। फिर कन्फेशन जो है एक या एक से ज्यादा इंसान भी जॉइंटली अगर सेम ऑफेंस के लिए ट्राइड है तो वो साथ में कन्फेशन दे सकते हैं अगेंस्ट द को एक्यूज्ड। बट एडमिशन में ऐसा नहीं होता है। वन ऑफ सेवरल डिफेंडेंट इन अ सूट, तो कोई भी एविडेंस वो एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं दे सकते हैं। अगर हम बात करें तो एडमिशन की, तो एडमिशन सिविल प्रोसीडिंग्स में होता है। एडमिशन आपका कंक्लूसिव नहीं होता है। एडमिशन क्या होता है आपका? एडमिशन जो होता है वो इट एक्ट्स एज एन स्टॉपल की तरह होता है। एडमिशन ओरल भी हो सकता है, वॉलंटरीली भी हो सकता है, एडमिशन ओरल भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है। एडमिशन हमेशा वॉलंटरीली होना चाहिए, मतलब खुद के विलिंगनेस के हिसाब से इंसान दे, कोई किसी को जोर जबरदस्ती करा के कन्फेशन नहीं करा सकते हैं। और एडमिशन जो है एज अ वेवर ऑफ प्रूफ, कि अब और कोई प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है, उसने ऑलरेडी एडमिट कर दिया। और अब जो भी इंसान ने एडमिट कर दिया है उसके पास राइट होता है कि वो कॉन्ट्रडिक्ट करे सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में, उसके पास ये भी राइट है, वो ऑपरेट होता है एज एन स्टॉपल। तो रैशनल क्या है बिहाइंड द रेलेवेंसी ऑफ एडमिशन? ये रैशनल है कि ये प्रोसेस है, ये हमारा प्रोसेस है, ये वेवर ऑफ प्रूफ, एज अ वेवर ऑफ प्रूफ एक्ट करता है, और मोस्टली पार्टी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होता है। पार्टी अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट, अपने फायदे के अगेंस्ट बोल रही है, तो ये वेवर ऑफ प्रूफ है, और ये कोर्ट का टाइम भी सेव करता है एडमिशन। अब हम आते हैं सेक्शन 17 में, इसका डेफिनेशन हो गया। अब सेक्शन 18 में बात करता है कि कौन कौन एडमिशन देते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। सेक्शन 18 बात कर रहा है कि एडमिशन बाय पार्टी टू द प्रोसीडिंग और हिज एजेंट बाय सूटर और अ पर्सन इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। इसमें क्या है, एडमिशन कौन कौन दे सकता है? पार्टी टू अ प्रोसीडिंग एडमिशन दे सकते हैं, एजेंट दे सकते हैं जो कि ऑथराइज्ड है, या पार्टी जो कि जिनके ऊपर केस हुआ है या जिन्होंने केस किया है और वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में है, वो होल्ड कर रहे सच कैरेक्टर, वो दे सकते हैं। या वैसे पार्टी जिनको कोई पेक्यूनरी इंटरेस्ट डिराइव हो रहा है, जिनका उस सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग में कोई पेक्यूनरी इंटरेस्ट है, या पर्सन जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट मैटर में कोई भी इंटरेस्ट वो डिराइव कर रहे हैं, किसी भी तरह का इंटरेस्ट डिराइव कर रहे हैं, वो एडमिशन दे सकते हैं। मतलब कि वैसा इंसान एडमिशन नहीं दे सकता जिनका सब्जेक्ट मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं। कौन देगा? जिनका सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट है। द पर्सन हु हैज नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर कैन नॉट मेक सब्सटेंटिव एडमिशन। तो एडमिशन कौन कौन दे सकता है? पार्टी टू द सूट दे सकते हैं, एजेंट दे सकते हैं, पर्सन जो कि रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में है, वैसा इंसान जो डिराइव कर रहा है पेक्यूनरी इंटरेस्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर, वैसे लोग एडमिशन दे सकते हैं। तो एडमिशन स्टेटमेंट
वैसा पार्टी अगर दे रहा है कि जो पार्टी टू द प्रोसीडिंग है या उसका एजेंट दे रहे हैं जो कि ऑथराइज्ड बाय लॉ है इन सर्कमस्टेंसेस, तो ये एडमिशन होगा। ये स्टेटमेंट अगर वैसा पार्टी दे रहा है जो कि रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में है, वो एडमिशन तब होगा अगर उसको पार्टी ने उसको उस कैरेक्टर का बनाया, उसको उतना पावर दिया है, देन दैट एडमिशन वुड बी considered, then that statement would be considered as an admission. अब सेक्शन 19 क्या बात करता है? सेक्शन 19 बात करता है एडमिशन वैसा इंसान दे रहा है जिसकी पोजीशन को प्रूफ करना है, मतलब उसकी पोजीशन को प्रूफ करना है, मतलब उसको अपने ही अगेंस्ट बोलना है, अपने ही अगेंस्ट उसको बोलना है, उसको वैसा स्टेटमेंट देना है जो कि अपने ही अगेंस्ट हो, अपनी ही लाइबिलिटी के बारे में बोल रहा है, उससे ही आपका फैक्ट जो है वो प्रूव होगा दूसरे पर्सन के अगेंस्ट। मतलब सपोज ये एक इलस्ट्रेशन से समझ में आएगा। सपोज ए ने अंडरटेक किया कि वो कलेक्ट करेगा रेंट बी के बिहाफ पे। बी ने ए के ऊपर केस किया दैट ही हैज नॉट कलेक्टेड रेंट फ्रॉम सी। ए ने डिनाई कर दिया कि मैंने तो कलेक्ट कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सी ये स्टेटमेंट देगा कि सच में मेरा रेंट ड्यू है, सी ने अपने लाइबिलिटी अपने अगेंस्ट खुद बता रहा है कि हाँ मेरा रेंट ड्यू है, तो ये जो है एडमिशन इट वुड बी यूज्ड अगेंस्ट ए कि ए झूठ बोल रहा था, सच में उसने रेंट नहीं लिया था। तो ये क्या है कि अगर एडमिशन वैसा पार्टी दे रहा है जिसकी पोजीशन, उसकी लाइबिलिटी प्रूव होगी उसमें अगेंस्ट द अदर पर्सन, ये आपका हो जाएगा एडमिशन। सपोज मैंने अपना काम किसी और को करने के लिए दिया, उसको हमने रेंट कलेक्ट करने के लिए दिया, उसने सबसे रेंट कलेक्ट किया, एक इंसान से रेंट नहीं कलेक्ट किया। जब मैंने उस पर केस किया उसने डिनाई कर दिया। अब जिस इंसान पे मैं बोल रही हूँ, पिन पॉइंट कर रही हूँ कि उसका रेंट कलेक्ट नहीं हुआ, अगर वो खुद से ये एडमिट करे कि हाँ मेरा कलेक्ट नहीं हुआ है, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एन एडमिशन अगेंस्ट दैट पर्सन। तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है कि स्टेटमेंट जो है वो पर्सन बताए और जिसका पोजीशन खुद लाइबिलिटी में है, और वो स्टेटमेंट रेलेवेंट होगी जब वो रिलेशन टू पोजीशन या अपनी लाइबिलिटी उसकी यहाँ पे डिस्क्राइब्ड होगी, तो दैट वुड बी रेलेवेंट। अब सेक्शन 20 क्या बोलता है कि एडमिशन बाय अ पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड टू पार्टी टू सूट। एडमिशन कैसा इंसान कर रहा है जो कि एक्सप्रेसली उनको रेफर किया गया है पार्टी टू द सूट। ए और बी पार्टी टू द सूट है, उन्होंने अगर सी को रेफर किया है और सी के थ्रू कोई एडमिशन आ रहा है, दैट वुड बी रेलेवेंट। क्वेश्चन मान लो है कि वेदर हॉर्स जो ए ने सोल्ड की है बी को, वो रेलेवेंट है या वो साउंड माइंड की है या नहीं है। तो बी ने ए से पूछा, ए ने बोला कि आस्क सी। अब ये जो सी का जो चीज होगा, सी से पूछना, आप सी जो भी स्टेटमेंट देगा दैट वुड बी रेलेवेंट। So I hope you are clear with the video. So if you have any problem, do comment in the comment section below. Do not forget to share and do like my video. Thank you.